फाइनली गाइस यहाँ पे हाइड्रा टूल में बहुत ही कमाल की अपडेट आई हुई है। उस अपडेट के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल के डेट में एक टूल है आपका CM2 इन्फिनिटी टूल, जिसमें कि अपडेट आया हुआ था। और CM2 टूल जो लोग यूज करते हैं उनको इसके बारे में तो अच्छे से पता होगा कि इसकी क्या खासियत है, कैसा है। तो हम हाइड्रा टूल का जो अपडेट है बेसिकली उसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको CM2 टूल की कुछ चीज़ें के बारे में बताएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो CM2 टूल एक तरह से समझ जाइए कि वैसे तो हर टूल की अपनी अपनी विशेषता है, अपनी अपनी खासियत है। कोई टूल ऐसा है जो किसी भी टूल से अलग है। मतलब जैसे होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी टूल में नहीं होती है और किसी पर्टिकुलर टूल में वो काम होता है, बाकी टूलों में वो होता ही नहीं है। तो ऐसे में हर टूल की अपनी अपनी एक विशेषता है जो कि कोई टूल नहीं कर पाता है। वैसे ही CM2 टूल है जिसमें होता ये है कि बहुत सारी ऐसी फ्लैशिंग की प्रक्रिया है जिसे हम अनलॉक टूल में नहीं कर पाते हैं, UMT में नहीं कर पाते हैं, और फ्लैशिंग के दौरान वो फ़ोन सही नहीं हो पाता है। और वही फ्लैश फाइल से अगर हम CM2 से फ्लैश करें तो वो काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो ऐसा है CM2 का। और CM2 में एक चीज़ और ख़ास बात है कि ये जो भी चीज़ें CM2 से आप अनलॉक करते हो उसमें कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि CM2 टूल आपके फ़ोन को डेड कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जिसका रीड इन्फो ये निकाल के दे देगा वो कभी डेड नहीं हो सकता है। ये CM2 टूल की खासियत मुझे आज तक लगी, मैंने अभी तक देखा है। हालांकि UMT से भी कभी डेड नहीं होता है, बट मेरे साथ एक बार हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम आ चुकी है। तो अभी हम बात करें अगर CM2 टूल MTK की, जो कि अभी अपडेट यहाँ पे कल के डेट में आई हुई थी, तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था। MDM लॉक वगैरह था और ये सारे मीडियाटेक के चीज़ें इसमें तो ऑलरेडी दी हुई। तो यहाँ पे इसमें कुछ कुछ मॉडल्स ऐड किए गए हैं जो कि बेसिकली हैं, लेकिन अभी हम मेनली बात करने वाले हैं अपने हाइड्रा टूल के ऊपर। तो अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसा मेरा कोशिश रहता है कि सारी तरह की जानकारी आपको मैं दे दूँ, इसलिए मैं आपको CM2 टूल के बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें बता दी। अभी एक मुझे नया टूल देखने को मिल रहा है, EVO टूल। अब इसका भी अपडेट बहुत जल्दी जल्दी अभी आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक अपडेट आया, फिर यहाँ पे आया। तो ये भी टूल बैक टू बैक अपडेट दे रहा है, बट ये मुझे अभी मार्केट में नया दिख रहा है। इसके पहले मैंने कभी इसको देखा नहीं, इसका अपडेट आते हुए। अभी धीरे धीरे सारे ही टूल उभर रहे हैं मार्केट के ऊपर देखा जाए तो अभी हम बात करने हैं हाइड्रा टूल के ऊपर। तो हाइड्रा टूल अभी नया अपडेट दिया हुआ है, बहुत सारे इसमें मॉडल को ऐड किया है। खास तौर पे बेसिकली मीडियाटेक पे ही अपडेट आया हुआ है, और जो लगभग देखा जाए तो अभी जितने भी टूल हैं सभी के सभी मीडियाटेक पे ही अपडेट दे रहे हैं। बैक टू बैक मीडियाटेक पे ही सारे टूलों के अपडेट आ रहे हैं। तो हाइड्रा टूल में एक चीज़ आपको पता होगी, जो लोग पहले से यूज करते हैं, इसका भी UMT की तरह एक डोंगल आता था। वो था कि आप वन टाइम परचेज करो, कभी कभार इसमें अपडेट देता था, लेकिन आपका हमेशा के लिए फ्री था। एक बार यूज करो उसका फ्री। लेकिन कुछ टाइम से इन्होंने भी अपने टूल को पैड कर दिया है, और इसमें पैड करने के अलावा इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फीचर को भी ऐड किया, तब जाके इन्होंने पैड किया है। हालांकि पहले भी काफ़ी अच्छा था, बट पहले हर तरह से फ्री था, वन टाइम यूजिंग था। तो जिन्होंने पहले से परचेज किया तो बहुत यूज किया, और अभी फिलहाल भी वो लोग यूज कर ही रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे अपडेट भी कोई ख़राब नहीं दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मीडियाटेक मॉड्यूल प्री लोडर मोड दिया हुआ है। यहाँ पे ओप्पो और रियलमी के मॉडल्स को यहाँ पर सपोर्टेड किया गया, और इसमें जो मीडियाटेक के जो CPU सपोर्टेड है, आप देख सकते हैं आप इनका मॉडल दिया हुआ है। अब ये मॉडल अगर आपके वीवो में भी होंगे तो शायद हो सकता है काम कर जाए, बट ये बेसिकली ओप्पो के फ़ोनों पे अपडेट इन्होंने दिया हुआ है। तो ओप्पो में रियलमी और ओप्पो का बात अगर किया जाए तो ओप्पो रियलमी एक ही है, सेम टू सेम। और वन प्लस के भी एक ही मान के चलिए तो एक ही है, क्योंकि आपको पता होगा कि रियलमी ओप्पो के कई सारे कॉम्बो हैं जो कि वन प्लस में लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी आपको पता होगा कि जो वन प्लस के अभी मालिक एक तरह से कहा जाए, उनके ऑनर हैं, वो पहले ओप्पो के CEO रह चुके हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने अलग हट के अपना कंपनी शुरू किया। तो इनका भी जब ओप्पो का फ़ोन जो है जिस तरह से CPH मॉडल से चालू होता है, उसी तरह सेम टू सेम आपके वन प्लस के भी फ़ोन CPH मॉडल से ही चालू होते हैं। उनका मॉडल नंबर CPH से ही चालू होता है, और बैटरी का मॉडल भी सेम चालू होता है, बस वन प्लस लिखा रहता है अलग से। तो और बाकी इनके सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन अपने होंगे, ये हो सकता है। तो ऐसा कुछ इनका फंडा है, तो इसलिए यहाँ पे मॉडल सपोर्टेड दिए हुए। तो वन प्लस के भी बहुत सारे मॉडल इसमें आप इसी मेथड से अनलॉक कर सकते हो। अब यहाँ पे जितने भी मीडियाटेक CPU के साथ आते हैं जो फ़ोन, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओप्पो के कुछ ब्रांड्स हैं, रियलमी के हैं, फिर ओप्पो, और फिर यहाँ पे बहुत सारे रियलमी के ब्रांड्स। तो ये ओप्पो रेनो का फ़ोन जो है अभी रेनो 8 वगैरह आ चुका है, बट रेनो 7 तक यहाँ पे सपोर्टेड दिया, जो कि ग्लोबल फ़ोन है। और इसको डिटेल में जानने के लिए यहाँ पे मैं ओके करके देखता हूँ और क्या क्या चीज़ है। ये रहा हाइड्रा टूल का अपना खुद का लोगो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ओप्पो और रियलमी के ही फ़ोन यहाँ पे इन्होंने फ़ोटो में भी दे रखा है। मतलब इस टूल के अंदर अगर सपोर्टेड मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं ओप्पो और रियलमी। ये रियलमी का नया वाला जो फ़ोन आया हुआ है वो है, और ये ओप्पो का फ़ोन। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ कुछ मॉडल सपोर्टेड है और यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें और कुछ खास नहीं है, बस यही सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। और बाकी इनके ये जो दिए हुए हैं ये सारे इनके इंस्टाग्राम, यूट्यूब और
टेलीग्राम वगैरह के लिंक है, आप जाके इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। किसी भी तरह के डाउट्स है तो आप इनसे जाके क्लियर कर सकते हैं। तो ये था अपडेट। ये अपडेट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि मैं बोर्नियो स्कीमेटिक पे एक वीडियो लाने वाला हूं। तो बेसिकली वो वीडियो मैं बहुत जल्द शूट करने वाला हूं, जिसमें कि आपको कई पार्ट में बोर्नियो स्कीमेटिक की पूरी जानकारी मिलेगी, कैसे आपको यूज करना है। अब बेसिकली थोड़ी चीज़ें मैं आपको बता दूं, बोर्नियो स्कीमेटिक में होता क्या है। जैसे हमको बिट मैप और आपका हार्डवेयर सोल्यूशन एक साथ कंबाइन करके देखना है। जैसे मान लीजिए कि आपका किसी सर्किट को आप कॉपी पेस्ट करके चाहो तो उसके देख सकते हो कि इस सर्किट का, जैसे मान लीजिए कोई आईसी है, अब वो आईसी किस किस फ़ोन में लगी है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई फ़ोन आ गया, वो फ़ोन का आईसी ख़राब है, अब वो आईसी मिल नहीं रहा है, तो वही आईसी और किस किस फ़ोन में मिल जाएगा। हालांकि जो ये बोर्नियो स्कीमेटिक है चलाना बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन ये वीडियो उनके लिए जो नहीं जानते हैं और जिनको ये चीज़ जानना है कि बोर्नियो स्कीमेटिक कैसे यूज करते हैं, कैसे पता चलेगा जैसे आपके फ़ोन कोई आईसी ख़राब हो गई, कैसे दूसरे फ़ोन से निकाल के उसको हम डाल सकते हैं तो उसमें काम कर जाए, सेम मॉडल की आईसी उसमें मिल जाए। तो बोर्नियो स्कीमेटिक हार्डवेयर के मामले में काफ़ी बड़ा रोल निभाता है। सोल्यूशन वगैरह आप रिपेयरिंग करना जानते हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका हेल्प कर देता है और समय को बहुत अच्छे से बचा देता है, जिसमें आपको डायग्नोस करना, सर्किट को समझना, जो नए लोग हैं उनको आसानी होता है। बाकी जो पहले से काम कर रहे हैं उनको तो सर्किट देखने की जरूरत नहीं, वो तो फ़ोन लेते ही उनको पता चल जाएगा सर्किट कहाँ से क्या गई है, फॉल्ट क्या है, तो ये इसमें ये फॉल्ट है तो आपको सोल्यूशन क्या करना है। जैसे 9A का फ़ोन आ गया, लाइट नहीं आ रही है, तो आपको पता है लाइट का ये सेक्शन है, फटाक से वहाँ जंपर कर दो तो लाइट आना ही है, क्योंकि बहुत कम चांस होगा आईसी वगैरह का दिक्कत हो जाए, नहीं तो आपका जंपर से काम हो जाता है। आपका फर्स्ट नंबर की पिन जो होती है, जिसमें लाइट की पिन होती है, वो डायरेक्ट वहीं से ब्रेक हुआ रहता है या फिर आपका वाटर डैमेज होता है तो वहाँ से ख़राब होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती है वो तुरंत सॉल्व कर लेते हैं जो पहले से कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी उदाहरण के तौर पे इसको बताया हूँ। बाकी जो लोग नहीं जानते वो लोग स्कीमेटिक का यूज़ करते हैं, देखते हैं उसी सर्किट कहाँ से कहाँ गई हुई है और लोग बना पाते हैं। तो ये टूल के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, जो कि कई पार्ट में वीडियो हो सकता है बन जाए, क्योंकि एक पार्ट में बोर्नियो स्कीमेटिक कंप्लीट समझा पाना मुश्किल है। तो आप लोग वेट करिए, बहुत जल्द मैं उस पर सीरीज चालू करूँगा, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे तो वीडियो तो बोर्नियो स्कीमेटिक पे है, लेकिन जिस तरह से मैं चाहता हूँ कि लोग समझे उस तरह की वीडियो उस पर नहीं है। हालांकि ये वीडियो मेरे चैनल पे रिस्की हो सकती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बोर्नियो स्कीमेटिक को ऐसा लगे पूरा बोर्नियो स्कीमेटिक खोल के दिखा दिया, तो ऐसे में थोड़ा सा मुझे डाउट्स है, तो उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करने में लगा हूँ, नहीं तो वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाती। तो इस पर जैसे क्लियर होगा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।